है बच्चों, तो आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि आप लोग के 2023 और 24 का जो नया सिलेबस है उसमें बुक में कुछ बदलाव किया गया है और बहुत सारे जो चैप्टर्स है उसको हटा भी दिया गया है और नया बदलाव भी किया गया है। ठीक है ना। जो पुराने वाला बुक है उसमें सभी क्वेश्चंस है, लेकिन उसमें से कुछ ज्यादा है, जो नया वाला है उसमें कम कर दिया गया है। तो उसमें से जो एक्सरसाइज जो था आपका 1.2 उसको 1.1 बना दिया गया है और उसी को हम लोग आज पूरा चैप्टर खत्म करेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है ना। तो बने रहिएगा हमारे साथ, शुरुआत करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग एक बार और नीचे लिख लेंगे और उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसा कि हम लोग पीछे 9th क्लास में भी किए हैं हम लोग गुणनखंड। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करने के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या से प्रयास करना है और कि उससे न कटे तो उसके बाद वाला से, उससे न कटे तो उसके बाद वाला से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, 2 से ही कटेगा तो कटेगा, 2 से हम लोग इसको काटते हैं, 2 सते 14 और 1 0, फिर 2 से कटेगा, 0 है क्योंकि इकाई स्थान पे, फिर 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 पचे 10, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 सते 35 और इस 7 को भी हम लोग एक बार में काट देंगे 7 से ही। अब इस जो भी इधर किनारे किनारे आयल है इसको हम लोग बराबर में लिखे गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। गुना में लिखना चाहे तो 1 लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम लोग क्या करना है कि ये देखिए 2 2 जो है ना 2 बार लिखल है, तो इसको हम लोग घात के रूप में व्यक्त कर देंगे। 2 2 2 कई बार है तो 2 बार, तो 2 के ऊपर 2 लिख देंगे, गुने 5 गुने 7। ये हो गया हम लोग के पहला के आंसर। ये पहला है आई नंबर। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर जो है वो है 156। अब 156 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड रूप से व्यक्त करना है। इसको भी हम लोग सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 1 बचल है, 2 बटे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, फिर कट जाएगा, ये 9 3 12, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तरीके 9। अभी 13 है, 13 अभाज्य संख्या है, 13 13 से कट जाएगा एक बार में। अब इसको हम लोग गुणनखंड के रूप में गुणनफल के रूप में इस तरह से व्यक्त कर लेंगे जैसे यहाँ पर किए हैं। तो पहले लिख लेते हैं 156 बराबर, जो इस साइड में है ना, जो बाहर बाहर में, उसको हम लोग गुना के रूप में लिख लेंगे। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 गुने 1 लिखना नहीं, लिखना मतलब चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी लिख सकते, जैसा कि हम लोग यहाँ नहीं लिखे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 2 कई बार दिया है, यहाँ पर भी 2 बार आयल है, तो इसको भी हम लोग 2 के खाते 2 गुने 3 एक ही बार है तो एक बार लिखेंगे, 13 एक ही बार है तो एक ही बार लिखेंगे। ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए नेक्स्ट जो है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 3825। 3825। अब इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3825 के। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करना है 2 से, तो 2 से तो कट नहीं रहा है क्योंकि का स्थान पे 5 है, तो विषम है, तो हम लोग नहीं कटेगा 2 से। तो हम लोग आगे देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। तो 5 2 7, 7 8 15, 3 18, यानी कि 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, और यहाँ से बचा है 2 में हो जाएगा 22, 3 सते 21, 1 और 5 बचा, 3 पचे 15। अब ये कहाँ से कटेगा, इसको फिर से हम लोग चेक करते हैं। 5 7 12 और 3 हो जाएगा 15, यानी 30 में फिर कट जाएगा, 3 चौके 12, 7 है 3 दूना के 6, 1 बचा है, 3 पचे 15। इसको हम लोग काटते हैं, अब कहाँ से कटेगा देखते हैं। 5 2 7 4 11, नहीं कटेगा, ये 5 से 3 4 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। तो चलिए इसको हम लोग 5 से काट देते हैं। 5 8 है 40, 2 बच्चा 25 हो जाएगा, 5 बचे 25। अब कहाँ से कट जाएगा, ये फिर से 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और 5 सते 35, एक बार 17 से हम लोग इसको काट देंगे, एक बार में कट जाएगा। अब जैसा इधर हम लोग व्यक्त किए हैं उसी तरह से इसको भी व्यक्त कर देंगे। 38 25 बराबर, बाहर बाहर जो है इसको गुना के रूप में लिख देंगे, गुणनफल के रूप में। 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। अब देखिए 3 3 जितना बार है उतना उसको ऊपर घात में लिख देंगे, 5 5 जितना है उससे ऊपर घात में लिख देंगे। 3 3 का गो है 1 2, तो इसके ऊपर घात में लिख देंगे 2 गुना, 5 5 का गो है 2 गो, तो 5 के घात में लिख देंगे 2 गुना, 17 एक ही है तो इसलिए 17 लिख करके यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, 1 छुपल रहता है ऑलरेडी हाथ में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है 5005 है। अब हम लोग इसको एक बार फिर से लिख लेंगे 5005, और इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर देंगे जैसा कि पीछे हम लोग किए हैं। तो ये कहाँ से कटेगा, तो 5 से कटेगा, 5 एकम 5 डबल 0, फिर 1 हो जाएगा। इसके बाद ये क्या से कटेगा, फिर हम लोग देखते हैं इसको काटने के लिए। तो इसको हम लोग देखते हैं काट करके, ये 7 से काटते हैं,
7 से 7 एकम 7 हो जाएगा, बचेगा इसमें से 3 और 3 और 0 मिल के हो जाएगा 30, हो जाएगा 7 चौ 28 और 2 और 1 मिल के हो जाएगा 21 और 7 21। अब इसको हम लोग क्या से काटें, तो इसको हम लोग काटेंगे 11 से। 11 से काटते हैं कितना बार में जाएगा, 11 एकम 11, 11 तिहाई 33। अब इसको 13 को हम लोग एक बार में 13 से ही काट देंगे। अब जो ये संख्या है इसको लिख करके और बराबर में इसका जो भी बाहरी ये गुना के रूप में आयल है इसको हम लोग लिख लेते हैं। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। और इसमें देखिए कोई एक ही जैसा नहीं है जिसे हम लोग हाथ में ऊपर में लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग इसी प्रकार से छोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पांचवा क्वेश्चन है 7429। 7429। अब इसको हम लोग एक बार नीचे लिख लेते हैं 7429 और इसको भी अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो इसको सबसे पहला नंबर हम लोग काट के देखते हैं, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं। 9 2 11, 11 और 4 हो जाएगा 15, 15 और 7 हो जाएगा 22। तो ये 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा और 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से हम लोग इसको देखते हैं काट के कटता है कि नहीं। तो 7 से 7 एकम 7 एक बार में कट गया। यहाँ पर 4 बचल है तो 4 7 का पढ़ा में तो आएगा नहीं, 2 अंक हम लोग लेते हैं तो 2 अंक, एक 0 लेते हैं और 7 7 चौ 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 6 42 चला जा रहा है 6 बार में, लेकिन 9 बच जा रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 11 से काटेंगे। क्या से? 11 से। 11 से काट के भी देखते हैं तो 11 से 11 6 66 हो जाएगा और बच गया इसमें से कितना 11 6 66 किए तो बच गया 8, 8 और 2 82 हो जाएगा। फिर 11 7 77, फिर इसमें से 5 बच गया, 5 और 9 59 हो जाएगा, जो कि 11 के पढ़ा में 59 नहीं आता है। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट लेकर के देखते हैं पढ़ा 17 लेकर के देखते हैं। 17 से इसको हम लोग काटते हैं, तो 17 से जब हम लोग इसको काटेंगे देखते हैं 17 तिया 51, 17 चौके 68, 4 बार में कट जा रहा है, 68 आ रहा है तो कितना बच जाएगा, इसमें से हो जाएगा 2 और उधर से 6 बच गया और 6 और 2 मिलकर हो जाएगा 62। तो 17 पढ़ा कितना पढ़ेंगे 62 या उसके करीब में आएगा। तो 17 34, 17 51, 17 चौके 68, तो 17 तिया 51 करेंगे हम लोग। 3 बार में आ जा रहा है 51, तो बच गया कितना, यहाँ पर हम लोग के था 64, 51 आइल है हम लोग की, इधर से बचा 11, 11 और 9 यानी कि 11 लिख देंगे, बगल में 9 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 119। 119 17 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे आएगा, तो 119 आ जाएगा। 17 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 17 7 19 से। अब हम लोग इसको काटते हैं, दूसरे कोई अन्य पढ़ा से देखते हैं काट करके, तो इसको काटते हैं हम लोग आगे 19 से। तो 19 दूना 38, यहाँ पर बच गया 5 और 5 और ये 7, 57 हो गया। कितना हो गया 57। 19 के पढ़ा कितना पढ़ेंगे 57 आएगा, तो 3 बार 19 तिया 57। अब 23 को हम लोग 23 से ही एक बार में काट देते हैं। अब जो हम कोई संख्या है और इसको बराबर में लिख करके ये जो बाहर साइड में इसको गुना के रूप में व्यक्त कर देंगे। 7429 बराबर 17 गुना 19 गुना 23। अब देखिए एक ही जैसा संख्या रहता तो घात में हम लोग कुछ व्यक्त करते, लेकिन एक ही जैसा संख्या नहीं है, इसलिए हम लोग का ये यहीं पे आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन हम लोग जो है पूरा खत्म कर चुके हैं। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है कह रहा है कि जो दिया गया है संख्या नीचे, उसका हम लोग HCF ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है और साथ साथ उसका जांच भी करना है। तो हम लोग बारी बारी से एक एक करके सभी को हल करते हैं और जांच भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 26 और 91 का HCF और एलसीएम ज्ञात करके जांच करने के लिए। तो हम लोग पहले इसका HCF ज्ञात करेंगे फिर एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो इसको हम लोग गुणनखंड विधि से हल करते हैं। 26 काश कटेगा 2 से, कई बार में, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब 13 से ये एक बार में, आगे 91 को हम लोग काटते हैं, ये कट जाएगा हम लोग का 7 से, कई बार में 13 बार में, 7 एकम 7 और इसका बच गया 2 और 1 21 हो जाएगा 17 21। अब 13 को भी हम लोग काट देंगे 13 से एक बार में। अब पीछे हम लोग जिस तरह से जो गुणनखंड हम लोग किए थे, प्राप्त हुआ था गुणनखंड, उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त किए थे, उसी तरह से इसको व्यक्त कर देंगे। 26 के क्या क्या गुणनखंड आयल है, तो इसका है 2 गुना 13 गुना 1। इसमें 1 को भी हम लोग को लिखना आवश्यक है क्योंकि HCF निकालने में सहायता होगा, मदद होगा हम लोग को। इसके बाद 91 को हम लोग लिख लेते हैं। 91 का क्या गुणनखंड है, तो 7 गुना 13 गुना 1। अब देखिए HCF जो है ना, हम लोग किसको कहते हैं, तो जो दोनों में शामिल रहता है ना, दोनों में, मान लीजिए यहाँ पर 13 है, इसमें भी 13 इसमें भी, तो यही हो जाएगा इसका HCF। कोई और संख्या होता तो वो मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 होता, तो ये दोनों मिल जाता
तो एक जोड़ा जो होता है ये दोनों मिला करके उभयनिष्ठ होता है। तो ये 2 और ये 13 दोनों मिल करके गुना हो जाते हैं और 13 दूना का 26 हो जाता है HCF। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 13 दोनों में मिल रहा है, तो सिर्फ HCF में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड। और उभयनिष्ठ गुणनखंड में क्या आ रहा है, तो सिर्फ 13 गुना 1 आ रहा है, एगो 13 आ रहा है। तो 13 एकम कितना हो जाएगा 13। तो HCF हमारा कितना हो गया 13। अब इसी प्रकार से हम लोग एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम, तो एलसीएम में हम लोग को कुछ नया नहीं करना है, जिस तरह से इसमें हम लोग ज्ञात किए उभयनिष्ठ को गुना कर दिए, उसी तरह से बिना उभयनिष्ठ वाला के हमें गुना करेंगे और जो उभयनिष्ठ वाला है उसको एक बार गुना करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 2 गुना 13 दोनों में है, इसलिए 13 के सिर्फ हम लोग एक बार लिखेंगे। गुना 1 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी चाहे तो नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 में किसी भी संख्या गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा हालांकि, ठीक है ना, लेकिन उसके अलावा किसी में गुना करेंगे तो एक ही जो बड़ा संख्या है वही आएगा। तो इसमें हम लोग क्या से गुना करेंगे 7 से। अब 13 से नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक जोड़ा के एक हम लोग गुना कर चुके हैं। अब इसको हम लोग आपस में गुना करते हैं, तो 13 सत्य 91 हो जाएगा, 2 गुना 91 और 91 दूना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 नवा 18, 182। एलसीएम कितना आ गया हम लोग का, एलसीएम आ गया 182। अब हम लोग जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच। तो जांच के लिए जांच लिख लेते हैं, और जांच करने के लिए हम लोग का एक सूत्र होता है, ठीक है, उस सूत्र को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। सूत्र यहाँ पर लिख दिया जा रहा है। सूत्र ये होता है कि A गुना B, A गुना B, और A और B जो है सूत्र होता है A गुना B, और A और B जो है ना ये संख्या है, 26 है A और B है 91। तो ये बराबर में होता है HCF ऑफ AB, यानी कि HCF A और B का, A और B का HCF गुना LCM A और B का, यानी कि A को और B को गुना करेंगे इस साइड, और इधर HCF गुना करेंगे A और B के जो भी है, और साथ में LCM गुना करेंगे ये दोनों को आपस में। तो इधर साइड का गुणनफल और इधर साइड का गुणनफल दोनों बराबर आ जाना चाहिए, तो हम लोग समझेंगे सही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ दिया गया है A का मान कितना है 26 गुना B का मान कितना है 91 बराबर HCF और AB की HCF कितना आयल है तो 13 गुना, और AB का LCM कितना है 182। अभी जब दोनों संख्या गुना करेंगे हम लोग तो 2366 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2366, और इधर साइड के भी गुना करेंगे तो 2366 आ जाएगा। आप अपना कॉपी में अच्छे से कर लेंगे, और ये हम हालांकि अगर ये से गुना करके रखे थे ताकि हम लोग कैलकुलेशन में ज्यादा समय ना लगे, वीडियो लंबा ना हो। हम लोग ये देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, तो इसलिए लिख देंगे LHS बराबर RHS, साथ में लिख देंगे प्रूव्ड। दूसरा क्वेश्चन के दूसरा का हल करते हैं। दिया गया 510 और 92, इसका हम लोग HCF ज्ञात करेंगे और LCM ज्ञात करेंगे, जैसा कि हम लोग दूसरा के पहला भी हल किए हैं, और साथ में जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 510 का गुणनखंड करते हैं। 2 से कितना बार में जाएगा, ये 2 दूना के 4, 1 बचेगा 11 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, 2 दूना के 4 और 1 बचा 1 11 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, फिर 1 बचा, फिर 2 पच्चे 10, इसको कहाँ से काट देंगे तो ये फिर से 5 5 10 और 2 12, 3 से कट जाएगा, 3 बटे 24, 1 बचा 15 हो जाएगा, और 3 पचे 15, फिर ये कट जाएगा 5 से, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, फिर कट जाएगा 17 से एक बार में। उसी तरह से 92 को काट देते हैं हम लोग, तो कट जाएगा ये 2 से 2 चौके 8 और 2 छक्का 12, फिर 2 से कट जाएगा 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6 और 23 है, और 23 एकम 23, एक बार में खत्म हो जाएगा। अब इसको गुणनखंड जो भी गुणनखंड प्राप्त हुआ इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे। सामने लिख लेते हैं पहले 510, उसके सामने इसका जो भी गुणनफल आयल है गुणनखंड आयल है उसको लिख लेंगे, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। उसी तरह से 92 वाला को भी हम लोग लिख लेंगे, 2 गुने 2 गुने 23 गुने 1 लिख लेते हैं, इसमें भी गुना में 1 लिख लेते हैं, चूंकि HCF और LCM में हम लोग को 1 लिखना आवश्यक होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि दोनों में कौन कौन मिल रहा है। तो देखिए दोनों में यहाँ पर एक जोड़ा दोनों में शामिल है, और कोई शामिल नहीं है इसमें, अगर होता तो उसको भी हम लोग लिख देते हैं। तो HCF के लिए लिख देंगे HCF बराबर उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन है, तो ये दोनों में, तो 2
सिर्फ हो जाएगा। इसका HCF कितना हो जाएगा 2, और साथ में गुना में एक भी है तो 1 से गुना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वही आ जाएगा। तो 2 एकम 2, HCF बराबर कितना आ गया 2। अब LCM बराबर याद करते हैं हम लोग, LCM बराबर, तो LCM बराबर क्या होता है कि जो उभयनिष्ठ है उसको एक बार, बाकी सब जिसे है उसी गुना कर देंगे। तो उभयनिष्ठ ये 2 है, देखिए ये दोनों, तो ये दोनों के लिए चल जगह पे हम लोग सिर्फ 1 और 2 लिखेंगे गुना में, और बाकी देखिए 3 के 5 17 और 2 23 ये सब लिख लेंगे। 3 गुने 5 गुने 17 और गुने ये वाला 2 है ना, और गुने 23। जब इन सभी को हम लोग गुना करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 2 3 6 6 5 30 और 30 गुना 17 करेंगे तो हो जाएगा 510। तो लिखते हैं हम लोग 510 गुना, और 23 गुना हो जाएगा 46। 46 को 510 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 510 को 46 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 23,460। ये हो जाएगा हम लोग का LCM। LCM बराबर कितना आ गया 23,460। तो चलिए हम लोग इसको 510 को और 92 गुना करेंगे तो आ जाएगा ये 46,920 बराबर। इसको भी गुना करेंगे तो ये भी आ जाएगा 46,920। अब देखिए दोनों तरफ में क्या है, पक्ष, दोनों पक्ष बराबर आ गया, तो हम लोग लिख देंगे इधर साइड भी LHS बराबर RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष। अब इसको यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड, क्योंकि हम लोग इसको सिद्ध कर दिया है ना, और इसको हिंदी में लिखना चाहे तो इति सिद्धम भी लिख सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए 336 और 54, इसका हम लोग HCF याद करेंगे और LCM याद करेंगे, फिर जांच भी करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको गुणनखंड करते हैं। 336 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 2 अठे 16। फिर 2 से हम लोग इसको काट देते हैं, 2 अठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे इसको तो 2 चौके 8, 2 दुना के 4, 2 से 2 दुना के 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 एक बार में 7 से ही कट जाएगा। 54 को हम लोग काटते हैं, 54 कट जाएगा, 2 से 2 दुना के 4 और एक बचल है 2 सत्ते 14। फिर 3 से 3 9 27, 3 से 3 तरीके 9, एक बार में 3 से काट देंगे। और हम लोग याद करेंगे अभी HCF। तो HCF के लिए हम लोग जान रहे हैं कि सबसे पहला नंबर हम लोग की जो ये संख्या है इसका गुणनखंड जो प्राप्त हुआ है उसको लिख लेंगे। सबसे पहले 336 से गुणनखंड को लिखते हैं, क्या है 2 2 2 का है 1 2 3 4 4 गो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 हो गया, 3 है एगो और एक 7 गुना में 1 भी लिख देंगे। 54 है 54, फिर 2 गुना में, इसके बाद 3 है गुना में, इसके बाद फिर से एक और 3 है, इसके बाद एक और 3 1, यानी कि 2 3 3 3 और 1। अब देखिए दोनों में जो मिलेगा यानी कि उभयनिष्ठ होगा, दोनों में ये शामिल होगा, वही हम लोग का HCF हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये 2 है, शामिल है दोनों में, तो लिख लेंगे 2, एक जोड़ा के 1 और 2 लिख लेंगे। इसके बाद 3 भी देखिए है उपरला में, तो हाँ एक जोड़ा 3 हो गया, ऊपर में भी है क्योंकि नीचे में भी, एक कहीं में नहीं होना चाहिए, ऊपर और नीचे दोनों में होना चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों में है 1 को 3, तो इसलिए हम लोग 1 को 3 गुना में लिख देंगे, और गुना में साथ में क्या है दोनों में 1 है तो 1 भी लिख लेंगे। HCF बराबर क्या हो जाएगा 2 3 6 और 6 एकम 6। HCF कितना आ गया 6। करेंगे LCM के लिए क्या करना है कि जो उभयनिष्ठ है उसको एक बार गुना करेंगे और बाकी सबके जिस तरह से उस तरह से गुना कर देंगे। तो एक जोड़ा 2 है यानी कि ऊपर नीचे दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए 2 के एक बार गुना लिखेंगे। इसके बाद ये वाला 2, इसके बाद ये वाला 2, इसके बाद ये वाला 2, इसके बाद 3 उभयनिष्ठ है इसलिए एक बार इसको हम लिख लेते हैं 3 को, फिर गुना 7 को, 1 नहीं लिख रहे क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। अब ये 2 भी उभयनिष्ठ में चला गया है, ये 3 भी उभयनिष्ठ में चला गया है, तो बच गया ये 2 को 3 3 गुना 3 गुना 3। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 तिया 48 हो जाएगा। लिख लेते हैं 48 गुना और 17 21 21 तिया 63 और 63 के और 48 के गुना करेंगे तो 3024।
और 3024 ये हो गया हम लोग का एलपीएम। क्या हो गया? 3024 एलपीएम। और हम लोग जांच करने के लिए जो सूत्र होता है उस सूत्र पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जांच। पहले जांच के लिए सूत्र होता है ए गुना बी बराबर HCF किसका? ए का और बी का, और गुना में एलपीएम किसका? ए और बी का। हम लोग मान को रखते जाएंगे और गुना करेंगे। ए का मान कितना है? 336। बी का मान कितना है? 54। HCF कितना आया है? 6 गुना एलपीएम कितना आया है? 3024। अब हम लोग देखिए इसको गुना कर देंगे इधर साइड में और इधर साइड में इसको गुना कर देंगे हम लोग, तो मिलेगा 18,144। इधर भी वही आ जाएगा 18,144। अब देखिए दोनों तरफ में बराबर हो गया ना, दोनों तरफ बराबर है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे इसको LHS बराबर RHS। LHS मतलब बताया है अभी जस्ट बायां हस्त पक्ष, और RHS मतलब दाहिना हस्त पक्ष। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं RHS। LHS बराबर RHS हो गया है। अब दोनों तरफ जब बराबर हो जाता है तो इसको लास्ट में लिख देते हैं प्रूव्ड, या इतनी सीधा हम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा के पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LPM दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग जैसे पीछे ज्ञात किए हैं उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको भी ज्ञात कर देंगे। फर्क इतना है कि इसमें जांच नहीं करना है, उसमें जांच करना था, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले 12 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 3 से एक बार में 3 गया। 15 है, 15 को भी हम लोग 3 से कर देते हैं, 3 पचे 15 और 5 से एक बार में 5 चला गया। 21 3 से 7 बार में और 7 से 7 एक बार में चला गया। अब इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। 12 बराबर 2 गुना 3 गुना 1, और 15 को करेंगे 15 को 3 गुने 5 गुने 1, बाहर वाला के लिखते हैं ना। उसी तरह से नेक्स्ट 21 है, 21 को करते हैं तो हो जाएगा 3 गुना 7 गुना 1। अब देखिए जो HCF जो है ना हम लोग का HCF, वो HCF जो तीनों में उभयनिष्ठ होगा, यानी कि तीनों में शामिल होगा वही होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 है, इसमें भी तीनों में 3 है ना। तो एक और 3 जो हो जाएगा वो HCF हो जाएगा। तीनों के मिलने से जो भी संख्या है, जो भी संख्या एक है, वही संख्या जो तीनों मिल रहा है वो HCF हो जाएगा। तो हमारा 3 हो जाएगा HCF कितना हो गया? 3। अब बाकी हम लोग LPM ज्ञात करते हैं। तो LPM के लिए जो उभयनिष्ठ में आएगा, यानी कि जो सब में शामिल है उसको एक बार गुना करेंगे और बाकी सबको जितना बार है उस तरह से गुना कर देंगे। तो सबसे पहले 2 गुना 3, तीनों में है ना, तो तीनों के लिए सिर्फ एक ही को 3 लिखेंगे। 3 हो गया, फिर इसमें एगो 5 हो गया, इसके बाद इसमें भी 1 7 हो गया, ठीक है ना। 1 को नहीं लिया है क्योंकि तीनों में 1 मिला है, लेकिन 1 को गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको गुना करते हैं तो हो जाएगा 5 7 35, 35 हो जाएगा इधर से, और 35 तिया हो जाएगा 105, 105 दूना हो जाएगा 210, 210 दूना हो जाएगा 420। तो हम लोग की LCM कितना हो गया? 420 आंसर। बस इतना ही करना है हम लोग के, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और कहीं भी इसमें डाउट लगा हो तो पीछे बतवा से करके फिर से देख लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। है 17, 23 और 39। हम लोग इसका सबसे पहले नंबर गुणनखंड करते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले 17 का कर लेते हैं। कई बार में जाएगा? 17 अभाज्य है, ये है, एक ही बार में जाएगा। नेक्स्ट 23, ये भी अभाज्य है, ये भी एक बार में। 39, ये कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9, अब कट जाएगा 13 से एक बार में। अब इसको भी हम लोग गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लेंगे जैसा कि इधर किए हैं। तो लिखते हैं 17 बराबर 17 गुना 1, 23 बराबर 23 गुना 1। नेक्स्ट 39 बराबर 3 गुना 13 गुना 1। अब देखिए इसमें तीनों में वो ऐसा संख्या को ढूंढिए जो तीनों में शामिल है। तो तीनों में सिर्फ एक शामिल है, क्या है? 1। तो हमारा जो HCF जो है ना वो हो जाएगा 1। HCF उसी को कहते हैं जो तीनों में शामिल होता है, तो 1 है। अब LPM ज्ञात करते हैं। तो LPM ज्ञात करने के लिए जो तीनों में है उसको एक बार गुना करना रहता है, बाकी सबके जिस तरह से उसी व्यक्त कर देंगे, गुना कर देंगे। 17 गुना
एक को नहीं कर रहे हैं ना गुना यहाँ पर, क्योंकि एक से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। 17 गुना 23 गुना 3 गुना 13, और जब सभी को गुना करेंगे हम लोग तो प्राप्त हो जाएगा हम लोग के 11,339। ठीक है ना। एलसीएम कितना हो जाएगा 11,339। यही हम लोग का हो गया आंसर दूसरा का। 8, 9 और 25। तो सबसे पहले 8 को हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2। अब 9 को तोड़ते हैं। 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। उसी तरह से 25 को तोड़ देंगे। कहाँ से कटेगा 25? 5 से। 5 बचे 25, फिर 5 से एक बार में। अब सभी को गुना के रूप में व्यक्त करेंगे, गुणनफल के रूप में। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। उसी तरह से 9 को करते हैं हम लोग 3 गुना 3 गुना 1। और 25 को करेंगे 5 गुना 5 गुना 1। अब एचसीएफ जो है हम लोग का वो होता है जो तीनों में शामिल होता है ना, जो तीनों में है वही ना एचसीएफ होगा। तो तीनों में कौन है देखिए तो 1 है, तो एचसीएफ बराबर 1। एलसीएम, तो एलसीएम के लिए जो वेनिस्ट है उसको एक बार ले लेंगे और बाकी सबको उसी तरह से गुना कर देंगे। तो 2 2 3 बार है कुल्ला में गुना करने के लिए, और निचला में 3 3 है 2 गो, 3 3 हो गया 2 गो, और फिर इसके बाद गुना में 5 5 2 गो हो जाएगा 5 5। अब एक को गुना हम लोग इसलिए नहीं करें क्योंकि गुना करें या ना करें फर्क नहीं पड़ता है, उतना ही आ जाएगा ना। अब सबको गुना करते हैं तो हो जाएगा 2 दूना के 4 दूना 8 तरीके 8 हो जाएगा यहाँ तक ले। तो गुना करते हैं 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8 गुना 3 तरीके 9 और 5 बचे 25। अभी जब तीनों के गुना कर देंगे हम लोग के 1800 कितना प्राप्त हो जाएगा 1800, और यही हम लोग को हो जाएगा एलसीएम। और क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ 306 को 657 के दिया गया है 9 और एलसीएम हमको उसका ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो जैसा कि हम लोग अभी पीछे तीसरा क्वेश्चन हल किए हैं, दूसरा क्वेश्चन हल किए हैं, उसमें हम लोग दूसरा क्वेश्चन में एक सूत्र हम लोग लागू किए थे जांच करने के लिए। तो वही जांच करने वाला जो सूत्र था उसी से हम लोग इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले उस सूत्र को लिख लेते हैं। HCF A, B गुना LCM A, B बराबर A गुना B, यानी कि HCF जो निकालेंगे और LCM जो निकालेंगे दोनों का गुणनफल जो है A और B के बराबर होगा, मतलब A और B के गुणनफल के बराबर होगा। और जिसमें कि हमारा A का मान A है और B का मान A है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं A बराबर 306 और B बराबर 657। अब हम लोग इस पर मान को रख करके आगे बनाते चलेंगे। तो देखिए HCF जो है A, B का, यानी कि HCF 306 657 का 9 दिया गया, तो इसके जगह पे हम 9 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे 9 गुना एलसीएम नहीं दिया है तो हम लोग एलसीएम से फाइंड करना है, इसलिए एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम A, B बराबर A का मान कितना है 306 गुना B का मान कितना है 657 लिख लिया। अब देखिए 9 इधर गुना में है तो इधर से इधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो एलसीएम A, B बराबर हो जाएगा 306 गुना 657 बटा 9, यानी भाग में आ गया ना। अब इसको काट देते हैं। 9 3 27 और इसमें से 3 बचा और 3 और 6 मिलकर हो जाएगा 36 और 9 चौका हो जाएगा 36। अब हमारा एलसीएम जो है 34 गुना 657 हो जाएगा। जब इसको हम लोग आपस में गुना करेंगे तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 22,338। यही हम लोग का आंसर है। ठीक है। तो आइए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए जब कोई भी प्राकृत संख्या है और उसे घात में n है जो 0 पर समाप्त होता है तो उसके लिए उसको इस रूप में होना चाहिए 2 के घाते n गुने 5 के घाते n के रूप का होना चाहिए। तो हम लोग इसका 6 जो है यहाँ पर इसको गुणनखंड करते हैं और देखते हैं कि क्या इस रूप का आता है। यदि आएगा तो हम लोग कहें कि हाँ ये 0 पर समाप्त तो हो सकता है, हम नहीं आएगा तो नहीं होगा। ठीक है ना। तो चलिए 6 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। 2 तिहाई 6, 3 से एक बार में चला गया तो लिखते हैं हम लोग 6 का गुणनखंड क्या कहला है 2 गुना 3। देखिए हमको क्या किस रूप में आना चाहिए था 2 के घाते n गुने 5 के घाते n के रूप में आना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ देखिए कौन रूप में आ रहा है 2 गुने 3, यानी कि 2 के घात में n और गुने 3 के घात में n आ रहा है।
n का मान मान लीजिए यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो, लेकिन इस रूप का तो नहीं आया ना, इसलिए क्या है ये प्राकृतिक संख्या n के लिए जो है 6 के घाते n जो है 0 पर समाप्त नहीं होगा, तो इसलिए लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, यहाँ 6 का गुणनखंड 6 n का गुणनखंड 2 गुने 3 घात में टोटली के n का रूप का है, n का रूप का है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए 0 पर समाप्त होने के लिए उसका गुणनखंड 2 के घाते n गुने 5 के घाते n का रूप का होना चाहिए, का होना चाहिए, यानी कि इस रूप में आके रहेगा तो उसका जो है 0 पर जाके वो समाप्त हो सकता है, अन्यथा कि इसके सिवाय कोई अन्य रूप में है तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए, देखते हैं। देखिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, दो रूप दिया गया है और ये दोनों भाज्य है। क्या है? भाज्य है। बस हम लोग को कह दिया गया है कि जांच कीजिए कि ये किस तरह से भाज्य है, तो हम लोग चलिए इसको चेक करते हैं। तो इधर वाला संख्या के a मान लेते हैं, इधर वाला संख्या के b मान लेते हैं। a बराबर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, और हम लोग इसको एक बार हल कर लेते हैं, एक बार उसको हल करेंगे। तो इसको हम लोग आपस में क्या कर लेते हैं कि एक में शामिल कर लेते हैं, जिससे कि हमको पहचानने में, गुणनखंड निकालने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए प्लस है और इसके इधर एक पद है और इसके इधर भी एक पद है, तो दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं 13 को। इधर बच गया 7 गुना 11 और इधर से 13 निकालनी है तो गुना में सिर्फ एक बचेगा, प्लस यहाँ से निकालनी है तो एक बचेगा। 13 हो गया, 11 सते 77 प्लस 1। अब इसको गुना करते हैं तो हो जाएगा 13 गुना 77 और 1 78। देखिए यहाँ पर इसका गुणनखंड क्या हुआ है, यहाँ पर 2 गो, और 78 को और हम लोग गुणनखंड करेंगे तो और इसका 78 का गुणनखंड होगा, या फिर हम लोग अपना इच्छा से लिखना चाहे तो 1 से तो हमेशा कोई भी संख्या करता है उसको लिख देंगे। और हम लोग जानते हैं कि भाज्य संख्या के अधिकतम गुणनखंड कितना होता है, 2 से अधिक चाहे जितना भी होगा, लेकिन 2 नहीं होगा। 2 होता तो हम लोग उसको कहते हैं अभाज्य है, लेकिन 2 से अधिक इसका गुणनखंड आया ना, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य है। क्या है? भाज्य है। अतः 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग इसी प्रकार से बी में काम करेंगे। बी माने हम लोग इसको, तो इसको लिख लेते हैं। बी बराबर 7 गुने 6 गुना 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब इसको भी यहाँ पर देखिए प्लस के इधर एगो पद हो गया है, एगो इधर 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 को हम लोग कॉमन निकाल देते हैं। निकाल दिए इसमें से 5, तो यहाँ बच गया 7 गुना 6 गुने 5 की जगह पे 1 लिख देंगे, निकाल देंगे इसलिए, गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, प्लस में 5 इधर से भी निकाल दिए तो यहाँ पर भी 1 बचेगा। 5 के 5 हो गया, इधर हम लोग आपस में सबके गुना करते हैं तो हो जाएगा 3 दूना के 6, 6 चौका 24 गुना 24 प्लस 1। अब हम लोग इसको कैलकुलेशन करना है। 5 गुना तो आ जाएगा 1008 प्लस में ये 1 ये है
5 गुना 1008 और एक कितना हो जाएगा 1009। और हम लोग जान रहे हैं कि हर जो भी संख्या है उसके गुना के में एक छुपल होता है गुना के रूप में, तो इसको में भी लिख देंगे। अब इसका भी देखिए गुणनखंड की संख्या 2 से अधिक हो गया ना, 2 अगर कराता तो इसको हम लोग क्या कहते हैं अभाज्य, लेकिन 2 से अधिक है इसलिए क्या हो गया भाज्य। तो हम लोग इसमें भी यही लाइन लिख देंगे जो यहाँ पर लिखे हैं। अतः 7 इसमें दूसरा न है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, यह होगा लिख देंगे, होगा। हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। और कहीं डाउट लगा हो तो वीडियो प्रीवियस पीछे करके देख लेंगे। नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया द्वारा लिया गया समय है 18 मिनट, और वहीं उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि द्वारा 12 मिनट का समय लिया जा रहा है। मान लीजिए ये वो मैदान है जिसमें ये लोग एक चक्कर लगाते हैं, तो इसी फील्ड को ये चक्कर लगाते हैं और एक बिंदु से ही दोनों एक साथ स्टार्ट होते हैं दौड़ने के लिए, चलने के लिए, और एक ही दिशा में दोनों चल रहे हैं। तो क्वेश्चन कहा है कि बताइए कि ये दोनों आपस में फिर से कितने देर बाद मिलेंगे, कितना समय बाद ये दोनों आपस में फिर से एक साथ हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अभी एक साथ में यहाँ चलना प्रारंभ किए तो रवि का जो समय है वो 12 मिनट है और सोनिया का है कितना 18 मिनट एक चक्कर का, लेकिन इन लोग आपस में फिर मिलेंगे कब, आखिर कितना समय बाद, ये बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो समय दिया गया है इसका एलसीएम ज्ञात कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग भी इसका एलसीएम ज्ञात कर देते हैं। तो एलसीएम हम यहाँ पर निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 18 का हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं गुणनखंड, ये हो जाएगा 2 9 18 3 3 9 एक बार में। और उसी तरह से अगला है 12 का गुणनखंड करते हैं 2 छक्का 12 2 तिहाई 6 3 से एक बार में। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं 18 12 का गुणनफल के रूप में लिख लेंगे 2 गुना 3 गुना 3, एक को नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एक से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर 12 2 गुने 3। अब देखिए जो उभयनिष्ठ है उसको हम एक बार लिखेंगे, कई बार, एक बार एलसीएम के लिए लिखेंगे। तो उभयनिष्ठ यहाँ पर देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी दोनों में 2 है तो एक बार दोनों के जगह पे सिर्फ एक बार लिखेंगे 2 3 3 देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है तो 3 हम एक बार लिखेंगे गुना में, और एक ये वाला 3 हो जाएगा और एक ये वाला 2, चूंकि किसी में उभयनिष्ठ नहीं है। अब आपस में सब गुना करते हैं, देखते कितना आता है। तो 2 तिहाई 6 6 3 18 दूना 36। कितना समय लगेगा दोनों को मिलने के लिए आपस में फिर से एक से हम लोग कब मिलेंगे तो 36 मिनट बाद मिलेंगे। कब मिलेंगे 36 मिनट बाद। तो आप लोग की ये जो क्वेश्चन था नया बुक के अनुसार प्रश्नावली 1.1 ये आज पूरा खत्म हो गया है एक ही वीडियो में पूरा। और कहीं भी दिक्कत रहा हो तो वीडियो को पीछे करके देख लेंगे और कमेंट में करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई डाउट्स है तो भी पूछ सकते हैं।